15 किलोमीटर दूर हो रही हो और मेरे काम करने का टाइम, जैसे आप नौकरी पे जाते हो तो 8 बजे आपका टाइम है, तो आप 8 बजे वहां पहुंच जाते हो, 8 मिनट पहले 5 मिनट पहले पहुंच जाते हो। मेरा काम करने का टाइम था 9 बजे मेरे को वहां पहुंचना था और मेरे को मजदूरी मिल रही थी 70 रुपये और मैं पहुंच जाता था 7:15 पे। 7:15 बजे वो काम पर मैं पहुंच जाता था। 7:15 बजे पहुंचू या 9 बजे पहुंचू, जो मेरा कॉन्ट्रैक्टर था बाबूभाई गादे, वो मेरे को 70 रुपए देने वाले थे। वो मेरे को 80 तरह मालूम, 80 तरह मालूम, वो 80 देने वाले थे ही नहीं। लेकिन मेरे को पता था कि मैं घर पे ही रहूंगा, क्या करूंगा, साइकिल लेके निकल जाता था। 7:15 बजे पहुंच जाता और मेरा जो कड़िया था उसका रेट था 120 रुपए से। वो सुबह 9 बजे आता था और जहां हम काम करते थे वहां 2 किलोमीटर की दूरी थी। मैं तो 15 किलोमीटर साइकिल घुमा कर पहुंचता था वहां, फिर भी मैं 7:15 बजे पहुंच जाता था और ये 9 बजे पहुंचता। समझ रहा कर्म का फल कितना आपको मिलता है। 2 घंटे हम एक्स्ट्रा काम करेंगे ना तो देखना रिजल्ट क्या निकलता है। और वो आदमी मेरे को मिला कुड़ीना वीकली मीटिंग, ये बात मैं 5 से महीने पहले की बता रहा और उसको मैं समझ गया। वो मेरे को पहचान दिया, उसी कंधे पे मैंने उसको पथरा दिया और हमने 3 साल साथ काम किया तो पैसा नहीं लगा। दिनेश भाई आप नहीं, किधर आप, तो वो जो 2005 में जैसे आदमी थे वैसे ही थे और मैं वहां से हटकर यहाँ आ गया। उसने मेरे को यही आपको बोला, मैंने अंतरात्मा से एक ही बात पूछी कि रियल तब आप जब आ रहे थे 120 के लिए आ रहे थे, मैं 120 के लिए नहीं आ रहा। मैं ये सोचता था कि कर्म करना हमारा काम है, हम कर्म करेंगे तो 100% हमको इस कर्म का फल मिलेगा और उसी फल का रीजन है चाहे आर्सन चाहे कोई भी सिस्टम आपके दिल में आना ही पड़ेगा। तो पहले आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म हम करते नहीं है और उम्मीद रखते हैं कि हम कोई बड़ी सफलता पे पास हो। रियल सर में तंग हो गया मेरे दिल से, क्या उस आदमी ने मेरे यहां से उसे पत्थर उठाकर दिए थे, वो आदमी आज भी बाहर वही काम कर रहे हैं। क्यों? उसका भाव था मजदूर का, मेरा भाव मजदूर का नहीं था सर। 7:15 बजे मैं वहां पहुंच जाता। क्यों? कि मेरी एक लागनी अंदर से थी कि मेरा काम है काम करना। मेरे माइंड में ये नहीं था कि भाई मैं 9 बजे जाऊंगा तो भी मेरे को 70 ही देंगे, नहीं। तो 1 कलाक 2 कलाक एक्स्ट्रा काम कीजिए सर। एक्स्ट्रा काम जहां भी आप जाते हो, नौकरी में जाऊंगा वहां भी 2 घंटे एक्स्ट्रा काम, लेकिन 6 बजे का सुबह का टाइम है और 7 बजता है ना तो हमारा नजर घड़ी के सामने जाता है कि कितनी देर है। 6 बजे वो तो फाइनली है सर, 7 बजते हैं तो हमारी नजर घड़ी पे जाती है। इसलिए हमें आज गरीब सब्जी धोड़े का नाम आप पहचानते हो? कितने लोग पहचानते हैं सब्जी धोड़े के? आपको उसकी वो मैं वीडियो देख रहा था, उसमें बोल रहे थे कि मैं हरे कृष्ण कंपनी थी उसमें मैं काम कर रहा था, 350 कार्यकर्ता थे हम हीरे कृष्ण वाले और मेरे अंकल का वो कंपनी था। तो मेरे को बोलता था कि सर जी आपको सारे मजदूर निकल जाए ना, बाद में 1 घंटा कारखाने की सफाई करके घर जाना। तो मैं सारे कारीगर निकल जाते थे और मैं कंपनी में रहता था और पूरी सफाई करके 7:30 बजे मैं वहां से निकलता था। तो जब मैं घर जाता था ना तब वो जो मेरे साथ कारीगर थे वो गले पे पान की पिचकारी मार रहा था और मेरे को ये राय देता था कि सर जी तेरे को भी इतना ही मिल रहा है जितना हमें मिल रहा है, क्यों 7:30 बजे तक वहां रहना है, तू भी आजा हमारे साथ। तब वो सब्जी थोड़ा क्या बोल रहे थे कि भाई मेरे अंकल ने मेरे को जिम्मेदारी दी है तो मेरे को काम करना पड़ता। आज रिजल्ट क्या निकला है मालूम है आपको? जो हरि कृष्ण कंपनी थी ना, जिस कंपनी में वो काम करते थे हीरा कृष्ण का, वो हरि कृष्ण कंपनी आज सब्जी तोड़ के आ गई। 2 कलाक एक्स्ट्रा, 2 घंटे एक्स्ट्रा। तो हमें एक्स्ट्रा काम कुछ करना ही नहीं सर। मैंने कहा पहले से आप जो भी हो अपने कर्म से हिसाब से ही हो सर, किसी को मत दुख दो, माँ बाप को भी मत दो, हम जो है वो है। सुबह उठकर हम अच्छा सा दूध पिएंगे तो हमारी बॉडी ऐसी रहेगी, सुबह से उठकर हम शराब पिएंगे तो उसी तरह हमारा बॉडी रहेगी। वही तो है ना, क्या है? 3 प्रकार के कर्म होते हैं, 3 प्रकार के कर्म। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कर्म होता है हमारा विचार। क्या होता है? हमारा विचार पहला कर्म। अगर हमारा विचार अच्छा रहा तो दूसरा कर्म आता है वाणी का, यानी कि हम जो बोलते हैं वो वाणी। अगर हमारी वाणी भी जो अच्छी रही तो हमारा जो शरीर एक्शन करता है वो तीसरा कर्म होता है। एग्जाम्पल समझो आप, मेरे माइंड में सुबह में
9 बजे शराब पीने का मन हुआ। क्या हुआ? शराब पीने का मन हुआ सुबह। किसमें आया विचार? माइंड में आया। तो मैं शराब पीऊंगा, कहां जाएगा? बॉडी में। बाबू भाई सामने से आ रहे हैं, बाबू भाई की कोई गलती ही नहीं, लेकिन पहला मैंने विचार गलत किया, इसीलिए शरीर में गया शराब, यानी बॉडी में शराब आया। बाबू भाई आया, रोज में बाबू भाई कहता था, और आज मेरे क्या है बाबला, तो ये काम क्या बोलेगा वो? एक से बढ़ देगा, यानी शरीर एक्शन कर से बाबू भाई सीधो थप्पड़ मारी ने। तीनों के तीनों कर्म हमारे साथ ही है। हम करते क्या है उसी हिसाब से हमें फल मिलता है। बोते हैं बावल का बीज और उम्मीद रखते हैं आम की। पॉसिबल ही नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं। ये प्रकृति का सिद्धांत है। दिमाग है ना, दिमाग वो झुपड़पट्टी में भी जन्म लेता है सर। कहा? दिमाग झुपड़पट्टी में भी लेता है ना जन्म, थोड़ी ना बंगले में लेता है। तो उसका माहौल, उसका उसेर कहां होता है वो मायने रखते हैं। मैं आपको एक दूसरा सवाल करता हूं, क्या है बताओ? अब है बताओ क्या है? बोलो, जो भी आपके यहाँ एग्जाम में बोल सकते हो। ये मैंने क्या लिखा है? 13। बाबू भाई क्या लिखा है? देखो 13 होता है, उल्टा देखो तो ऐसे डब्ल्यू हो जाता है। 2, 4, 5 चीजें इसमें से निकलती है, लेकिन वो रियल में क्या है मालूम है आपको? लेकिन अभी किसी को 13 लग रहा है, किसी को M लग रहा है, किसी को 1 लग रहा है, किसी को W लग रहा है, बहुत सारे वो दिख रहे हैं, लेकिन उसकी फाइनल जगह क्या है आपको मालूम है? मैं आपको दिखाता हूं, देखना वो क्या है। आप अभी सब निकल जाओगे, ये एक ही बोलोगे वो क्या है। आप क्या हो ना, वो आप नक्की नहीं करते सर। आपके पड़ोस में जो रहते हैं ना, जिस माहौल में आप रहते हैं, वो माहौल आपका नक्की करता है कि आप कौन हो। आप उसके साथ हो तो सो जाओ। ऑटो रिक्शा आता था सर, ऑटो रिक्शा चलाना मेरी मजबूरी थी। ऑटो रिक्शा ड्राइवर के साथ बैठना मेरी मजबूरी नहीं थी। जब मेरे भाई आती थी ना, तब मैं ऑटो रिक्शा में जाता था, लेकिन अकेला बैठता था। क्यों? तो ऑटो रिक्शा चलाना मेरी मजबूरी है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर के साथ बैठना, गालियां सुनना मेरी मजबूरी नहीं थी, तो मैं अकेला बैठता था 2-2 घंटे। सर आज हमारा माहौल नहीं बदल रहे हैं, और बात पर निकले हैं हम करोड़पति बनने। कैसे बनेंगे? आरसीएम करना स्टार्ट करते हैं, तुम्हारे पड़ोसी को साथ पूछकर कहते हैं कि मैं आरसीएम करूं। रियल जब हम आरसीएम स्टार्ट करना साथ करते हैं ना, तब हमें किसको पूछना चाहिए? जो आरसीएम में सफल हो उसको हमें पूछना चाहिए, लेकिन उसको हम नहीं पूछते। जो हमारे साथ पड़ोसी में रहते हैं उसको पूछते कि मैं आरसीएम करूं। अरे पहले अपने दिमाग में ये बात लगाओ, अगर आपके पड़ोसी के पास दिमाग होता तो क्या वो आपका पड़ोसी होता? क्या होता? उसकी बात नहीं दिमाग इसमें, तो हमारा पड़ोसी है, और हम आरसीएम करने उसको पूछने जाते हैं कि मैं आरसीएम करूं। एक भाई मेरे को हमने 2 दिन पहले मिले कि सर आरसीएम न करने का 3 कारण उसने मेरे को बोला। मैं बताओ यार, मैं ढूंढता हूं वो कारण। मैं तो कहता हूं बताओ क्या आरसीएम न करने का कारण क्या है? तो उसने क्या बोला मालूम है? ठीक है, मेरे एक फ्रेंड थे, वो बोल रहे थे कि इस पे हम काम करते हैं और ऊपर वाले सफल होते हैं। पहला कारण उसका, जो काम हम करते हैं उसकी सफलता ऊपर वाले को मिलती है। तो मैंने सर को एग्जांपल दिया क्योंकि हमारे साथ ही था, तो उसका भी मैंने उसका जवाब दे दिया। दूसरा कारण बताया, आरसीएम की प्रोडक्ट महंगी है तो किट में साथ में ही रखता हूं, वो भी दिखा दिया। और तीसरा कारण उसने ये बताया कि मेरे गांव के लड़के आरसीएम कर रहे थे, वो सफल नहीं हुए, तो मैंने उसी काम का एग्जांपल देके किया कि आपके गांव में 2 आइसक्रीम वाले थे। कितने? 2। और एक आइसक्रीम वाले वो आइसक्रीम बेचकर
फटा हो गया, यानी नुकसान में डूब गया। और आपके ही काम का एक लड़का था, वो आइसक्रीम में आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और आपको आइसक्रीम का ही धंधा करना है, तो आप किसके पास जाओगे? किसके पास आप जाओगे? जो सफल हुआ उसके पास जाओगे या असफल हुआ उसके पास? तो सही बात है, आपको आरसीएम का रॉयल्टी टेक्निकल के पास जाना है। जो आदमी असफल हुआ उसके पास आप क्यों जाते हो? जहां आइसक्रीम का धंधा करना है तो सफल को ढूंढते हो, और आरसीएम करना है तो असफल को ढूंढते हो। आओ मेरी समाज दिखाऊं आरसीएम क्या है, बताओ, मैं लिख के बताऊं सर, सुबह 9 बजे से 5 बज जाएगा, मेरे आरसीएम की कहानी लिखकर मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा। आओ मेरे पास, आरसीएम क्या है मैंने जिया। आओ तो सही में। आप उसके पास जाते हो जिसको ऑटो रिक्शा नहीं चलाती, और आप कहते हैं मेरे को ऑटो रिक्शा चला दो, उसी बोलेंगे। दिमाग मत लगाओ। और ये जो आपका आंगन है ना, आंगन, उसमें कोबरा नाग आ रहे हैं ना, उसके लिए पहला कुछ करो। दिमाग मत लगाओ प्लीज। मेरे को वॉशरूम करने के लिए 1.5 किलोमीटर जाना पड़ा, वो शाम के देखो, बाद में दिमाग लगाओ। सर हम क्या कर रहे हैं? मेरी अपने परसों ही मेरे को बता रही थी कि घर में पाँव रखते हैं तो मालूम पड़ जाता है, जिसके एडोज नहीं है ना वो सफल आदमी नहीं है, वो साबुन लगाते हैं, पूरे दिन साबुन से हाथ साफ करते हैं, वहां ही मालूम पड़ जाता है कि क्या कमाता है। जो हुआ मेरे साथ भी हुआ, मैं भी बहुत गरीबी में बाहर निकला, लेकिन जब कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मैंने रात दिन एक लगा दी इसमें। सर एक 8वीं कक्षा पढ़ा हुआ लड़के को 70,000 इनकम की कोई आम बात नहीं सर। एक बार देखो तो सही, एक बार फील तो करो अंदर। 70,000 इनकम सर, प्रोफेसर का पगार है आज, और प्रोफेसर बनने के लिए आधी जिंदगी निकाल देनी पड़ती है, तब जाके प्रोफेसर की डिग्री मिलती है। यहाँ क्या करना है? आओ मेरे साथ, मैं आपके साथ आरसीएम करता हूँ, कौन मना करता है? लेकिन आपका वाई क्लियर होना चाहिए, मैं क्यों करूँ आरसीएम, आरसीएम हमें क्या देगा, वो पहले दिन से हमें मालूम होना चाहिए। हमारा विजन कुछ है नहीं तो आरसीएम करने निकलते हैं। हमारे पास कुछ विजन तो होना चाहिए ना उसका। मेरे पास तो था कि भाई उसके अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं हमारे पास, कुछ ऑप्शन नहीं साहब। बहुत सारे आज जो भारत के 95% लोग हैं ना, वो अपनी जरूरत के हिसाब से काम करते हैं, सपनों के लिए नहीं। भारत के 95% लोग अपनी जरूरत के लिए काम करते हैं, अपने सपनों के लिए नहीं। सपनों के लिए भारत में 5% लोग ही काम करते हैं, उसीलिए सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और 12 बजे घर पे पहुंचते हैं। हमारे गुजरात के सीएम भूपेंद्र चुडासमा, उसका रिलेटिव उसके घर पे आया और बोले कि सर आपका बंगला कितना बड़ा है। तो भूपेंद्र से क्या बोले मालूम आपको? इतने सारे बंगले में सुबह 7 बजे निकल जाते हैं ना, शाम को 2 बजे घर आते हैं। लेकिन एक बात की खुशी है कि मेरे परिवार जो है ना एकदम स्वस्थ रहते हैं। परिवार का जो भी मुखिया होता है ना, मुखिया, बात दुख मत लगाना, जो भी मुखिया होता है ना, मुखिया यानी कि जो घर की जिम्मेदारी सारी लेता है, अच्छे प्रसंग बुरे प्रसंग जिसकी परस पे जो खर्चा बढ़ता है ना, वो बात मेरी समझ लेना। अगर वो अपने परिवार के साथ 7 दिन जो गर्म रोटी खाता है ना सर, तो दुख मत लगाना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप जो भी आज जी रहे हो ना, वही जिंदगी जी पाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उस परिवार का जो मुखिया व्यक्ति है उसको 3 से 4 दिन तो धंधे के वास्ते बाहर ही रहना पड़ता है, धंधे के वास्ते बाहर ही रहना पड़ता है, तब जाके परिवार की कैसे हो रही। सर दिनेश चावड़ा के पास साइकिल नहीं थी और वहां से 15 लाख की कार तक का सफर ऐसे नहीं करता। लेकिन ये आश्रम की ताकत सर मेरी में ताकत होती तो 22 साल में कुछ हो जाता। 12 बीघा जमीन थी मेरे पास, कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आपकी जो भी अपलाइन है उसके साथ घर जाकर बैठिए और अपना 100% लगा लीजिए। अपलाइन के पास से मार्गदर्शन लीजिए। क्या लीजिए? मार्गदर्शन कि सर मेरे को आगे बढ़ना है, मैं क्या करूं। नरेश कुमार सर मेरे को कहते थे कि सावड़ा सर जो हमने सावड़ा है आज ओपनर पिन पे आए हैं, अगले 30 तारीख तक वो ईगल पिन आना चाहिए। मैं कहता था कि सर प्लीज प्लानिंग आपको, मेहनत मैं करूंगा। और 29 तारीख को 1:15 पे मैं कमले सावड़ा को पहुंचा देता था। भाई क्यों? मैं मेरी सफलता के लिए काम कर रहा हूं, मैं थोड़े मेरी अपलाइन के लिए कर रहा हूं। मेरे आने वाले पीढ़ी को जो हमने गरीबाई की गद्दियां दिखी है उसे नहीं दिखी। और आरसीएम का मेरा रियल काम करने का क्या तरीका है मालूम है आपको? मैं आपको कह देता हूं, 10,000 लोगों का स्टेज हो ना, कितने लोगों का? 10,000 लोगों का स्टेज कोई भी हो, वहां पहली सीट पे जब दिनेश चावड़ा की फैमिली ना बैठे ने, तब तक आरसीएम करना। आरसीएम का हो, राष्ट्रीय हो, जो भी हो, लेकिन वो पहली सीट पर दिनेश चावड़ा फैमिली की एंट्री होनी चाहिए, तब तक ले आरसीएम करना। मैं महावीर सारण जब मैं रॉयल डेशर बना ना, तब हमारे साथ बात हुई, तब मैंने महावीर सारण को बोला था कि सर आरसीएम को मैसेज है ना, मैं गुजरात में कह के बड़ सड़ा डालने हो, आरसीएम को मैं ऐसा बल देंगे ना कि जितना भी रस है वो पूरा निकाल लेंगे। क्यों? कि बहुत सारी मेहनत के आज तक
वहां से कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। मैं यहाँ से 2 घंटे का टाइम हमारी जिंदगी नहीं, हमारी पेटियों बदल देती है, लेकिन हमें मालूम नहीं आसिम हमारे लिए क्या है। जब आपको ये मालूम पड़ जाएगा ना कि आसिम हमारे लिए क्या है, तब किसी बात की ताकत नहीं आपको कोई रोक सके। लेकिन हम समझते नहीं आसिम की ताकत क्या है। केले के सिल्के में जो गोबर होता है साफ करना, कोई किसी ने खाया तो हाथ खड़े करे, खाए किसी ने? हमने खाए सर, वो दिन हमने देखे, लेकिन हम थके नहीं, राह देखते थे। एक बार जिंदगी मौका देना तो 100% शो का मानना है, और दिया। आज 100% उसी पे लगाते हैं, 100%। आज वो भी एक ही सीट में दिनेश चौधरी का नाम कैसे थे, वो मेरा फेवरेट लीडर है दिनेश चौधरी। यस। वो कहते थे कि जब मैंने आरसीएम करना स्टार्ट किया तब मैंने नक्की किया था कि आज से मैं उसी की शादी में जाऊंगा जिसके मेरे बिना शादी नहीं जाएगी, जिसकी शादी मेरे बिना रह जाएगी, उसी शादी में जाऊंगा। मैंने कहा मां कसम साला 5 साल हो गया किसी की शादी नहीं हुई, सभी की हो गई, मां कसम से। और जब मेरे 5 साल खत्म हुआ तब मैंने मेरे ड्राइवर को बोला कि सर वो सारे लिफाफे ले, सभी के शादी में जाना, क्योंकि वो कभी मेरे मित्र थे, कभी मेरे मामा के लड़के थे, किसी को दुख ना लगे, इसीलिए सर वो लिफाफे वो निकाल, हमें जाना है। और जाके कहते थे कि भाई माफ करना हमें, मैं आपकी शादी में ना आ सका, मैं बिजनेस प्रति एकदम सीरियस था। लेकिन तब आता ना तो 50 रुपया लिखा थे। कितना लिखा थे? 50। और आज आया ना तो 5000 लिखा था। तो मेरे मामे का लड़का क्या बोलता था मालूम है आपको, कि सर अभी 5 साल बाद आया तो वो कहते थे कि इतना अच्छा हुआ 5 साल हो आया तो 50,000 लिखवा दे, क्यों काम था तेरा, क्यों इधर आया तू? और हम कुछ भी लेना देना नहीं है, बहुत दूर के रिश्ते हो फिर भी हम ठहरा लेके वहां से जाते हैं। क्यों? कि हमारे पास कोई काम ही नहीं। अब तक हमारे पास कोई काम नहीं था सर, आई सीरियस मानुस नहीं था, लेकिन अब तो है ना, अब तो है ना। आरसी में कुछ नहीं सर, बस समय को पहचान लो। जो समय को आप पहचान लिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आने वाले टेक्निकल समय को पहचान, समय मत निकालो। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में 1 सेकंड होती है ना, 1 सेकंड तो 1 मिनट होती है, मिनट। और 1 मिनट 1 घंटा होता है बाबू भाई। और 1 घंटा आपने बिगाड़ दिया ना तो पूरा दिन निकल गया, और 1 दिन बिगाड़ा ना तो 1 महीना बिगड़ा सर, और 1 महीना बिगड़ा ना पूरा साल बिगड़ जाएगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग है सर, MLM सिस्टम है। गणित के हिसाब से आप करोगे ना, 1 के तो आप बोलोगे 2 बोलोगे, क्या बोलोगे? 1 बोले 2, लेकिन MLM सिस्टम में 1 2 11 होते हैं, 11 होते हैं। जब कारवा स्टार्ट किया था तब मैं 1 ही था, आज 3000 लोग हैं सर, इसीलिए उसे MLM सिस्टम बोलते हैं। लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते। 2 बातें रखकर मैं मेरी बात को विराम दूंगा। बहुत सीरियस टॉपिक है, समझ गए तो मेरी तरह मार्केट में आप आग लगा दोगे। 3 आदमी का मैं एग्जांपल दूंगा, बाद में मैं मेरा खुद का एग्जांपल दूंगा। महेश भाई, कितनी उम्र आपकी? कितनी? 33। आपने अपने जीवन में कब काम करना स्टार्ट किया था? कितनी साल की उम्र थी तब आपने काम किया था? 20 साल की। जब 20 साल की उम्र थी तब एक दिन का कितने कमाते थे? पहले दिन की कमाई 50, यानी एक महीने का कितना? 1500। बाबू भाई आप बोलो, कितनी आपकी उम्र? 52। कब आपने काम करना स्टार्ट किया था? 30। नहीं, आपकी एज कितनी थी जब आपने काम करना स्टार्ट किया? लगभग 32 साल। 32 साल, 25 साल, ओके। यानी 27 साल आपने काम किया, ठीक है। तब कितने कमाते थे? 30 रुपया, यानी महीने का 900। सर आप क्या कर रहे हो? हाँ, आपका नाम क्या? सर गुप्ता सर लिख देते हैं। कितनी एज आपकी? एज कितनी आपकी? एज कितनी है? हाँ, उम्र कितनी है?
तो अब आपने काम करना स्टार्ट किया था अपनी जिंदगी में, पहला कदम कब मार्केट में रखा पैसा कमाने के लिए? 2011 से साल कितना सर? 2011। आपकी जो पहली प्राइवेट में जॉब करता हूँ। कहाँ पे? आरसीएम में मैं नहीं जुड़ा हूँ। कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ। काम आप कितने साल से कर रहे हो? साहब बहुत दिन से कर रहे हैं। हाँ, तो कितनी साल तक? 20 साल की उम्र में आपने काम करना स्टार्ट कर दिया था? हाँ, 20 साल की, ठीक है। तब कितने कमा रहे थे? याद करो वो दिन। साहब मैं कमा रहा था 650 रुपये महीने का। एक दिन का। तो वो क्या काम कर रहे थे? काम क्या कर रहे थे? मैं चार्ली का काम कर रहा हूँ। क्या कर रहे? चार्ली क्या होता है? वो आपका बुजुर्गों का कुछ काम था कि पर्सनल था कि क्या था? अलाउंसर का काम करते थे साहब। चलो वो हिंदी में नहीं समझते। आप क्या करते हो? कंपनी में नौकरी करता हूँ। कितने साल है वो बोलो? उम्र? 33 साल है। 33 साल। आपने कब काम करना स्टार्ट किया? 17 साल की उम्र में नौकरी में लग गया था। तब अब कितने कमाते थे एक महीने का? एक दिन का 30 रुपया, महीने का 1500 जैसा काम करता है। 900 रुपए निकल जाता था आपका भी। हाँ। हाँ, समझना है, हमने 3 आदमी का एग्जांपल लिया है कि महेश भाई है, उसने उसकी जिंदगी में 20 साल के थे तब उसने काम करना स्टार्ट किया। तब उसकी एक दिन की महीने की तनख्वाह कितनी थी? 1500 रुपया। बाबू भाई उसके 25 साल में उसने काम करना स्टार्ट किया तब उसकी भी महीने की इनकम कितनी थी बाबू भाई? 900 रुपया। और क्या सर आपका नाम है? राजेश राव। राजेश भाई, आपने भी काम करना स्टार्ट किया 17 साल की एज में, तब आप महीने में 900 रुपए कमा रहे थे, राइट? कोई डाउट? महेश भाई, आपने 13 साल काम किया, अब कहां पे पहुंचे? कितना? 18,000। 18,000। बाबू भाई, आप आरसीएम के अलावा आरसीएम को साइड करो, कितने पे पहुंचे? 25 साल काम आपने काम किए। 15,000। जी सर, आपने 17 साल काम किया, कहां पे पहुंचे? 18,000। 18,000। हाथ बात समझना, वाई आरसीएम शाम आजाश। ये तीनों आदमी का एग्जांपल हमने लिया। महेश भाई, कोई आइडिया ऐसा बाकी रह गया कि अगर मैं आइडिया लगा देता तो लाखों की इनकम कर लेता? कोई साइड में रह गया हो कि जो आइडिया हमने लगा दिया होता तो मैं आज जो भी सीट पर हूं वहां नहीं, मोदी की वहां बैठा होता? बाकी रह गया बाबू भाई कोई? सर, आपका कोई बाकी रह गया आइडिया? पूरी मेहनत लगा दी, रात दिन एक कर दिया, 100% हमें हमारा लगा दिया। शियाला धूप थी, तड़के थे, बारिश थे, तब भी हम गए। अरे मौसी की लड़की की शादी थी, तब भी हम गए। लेकिन वहां हमारी इनकम कितनी हुई? एक की 18,000 हुई, एक की 15,000 हुई, दूसरे की 18,000 हुई। पूरी जिंदगी निकल गई सर, क्योंकि अब 33 में है, अब 52 पे है, और 33 में है। पूरी युवानी निकल गई है सर। वो उम्र ऐसी थी कि अगर हम चाहे ना तो 14 घंटे में 18 घंटा काम कर सकते थे, फिर भी हम यहां पहुंचे। मैं भी उसी में आता हूं सर, चिंता मत करो, मैं भी उसी में आता हूं। मैंने काम करना स्टार्ट किया 1998 में, तब मेरे एक दिन की मजदूरी थी 30 रुपया। कितनी थी? 30 रुपया। 2018 तक लगातार काम किया मैंने भी, 20 साल काम किया, सारे काम कर लिए, सारे काम। एक हीरे खींचने का रह गया और नौकरी कहां नहीं की, बस, वरना सारे काम कर लिए। तब मैं भी महीने का 900 कमाता था, वो वहां तक पहुंचा सका सर। आप तो 18 पे पहुंचा, मैं तो 9,000 ही पहुंचा। वाई आरसीएम, अगर ये टॉपिक आप समझ गए ना तो आरसीएम करना आपकी मजबूरी बन जाएगी। जहां हम काम करते हैं वहां हमारा क्या होता है वो देखना। मैं भी उसी में ही था, चिंता मत करो, चिंता मत करो। आप खुश नसीब हो, आरसीएम में हो, आरसीएम में हो ना तो खुश नसीब हो। अगर नहीं, अगर जो आपका आईडी आरसीएम में लग गया है, नहीं लगाना है तो जो जिसको भी आपने बिठाया है उसको डॉक्यूमेंट दे के आरसीएम में आ जाए। अब मैं बात करता हूं आरसीएम की। आप समझ लिया, जहां हम काम करते हो आपने समझ में आ गया। आधी जिंदगी निकल गई फिर भी हमें कुछ नहीं मिला, अब हम आरसीएम की बात करते हैं। आरसीएम में मैं ज्वाइनिंग 2018 में हुआ, लेकिन 18 नहीं गिनूंगा, 19 गिनूंगा। क्यों? एक साल मैंने कुछ काम नहीं किया, एक साल मैंने कुछ नहीं काम किया। मेरा पहला कमीशन 224 रुपया है सर, एक महीने का, बहुत छोटा।
कि वहां 900 रुपए से शुरुआत हुई थी महीने की, यहाँ कितना हुआ 224 रुपए, बहुत कम है वो ट्रेडिशनल में हम देखते हैं। लेकिन अब मैं बात करूंगा 5 साल की, ये 20, 21, 22, 23 और आप सुन रही है 24, शुरुआत हुई थी 224 से। हम हमारी जिंदगी जहां हम जीते हैं वहां के हिसाब से उसका जो हम क्राइटेरिया देखेंगे तो यहाँ हम कितना ग्रोथ कर पाएंगे। वो भी मैं तो 2 साल से पार्ट टाइम फुल टाइम हूं, वरना 3 साल तो मैंने पार्ट टाइम ही काम किया 2 घंटे, और 18-20 साल वहां निकाला हमने फुल टाइम काम किया, 24 घंटे लगा दिया वहां, फिर भी वहां 18,000 का ग्रोथ हुआ। उसी हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ कितना ग्रोथ आना चाहिए 5 साल में कितना आना चाहिए, कोई बताएगा? वहां 20 साल निकल गए तब जाके 900 से लेकर 15,000 तक हम पहुंचे, वो भी फुल टाइम ईमानदारी से। यहां पार्ट टाइम काम करना है, 5 साल करते तो कितने में पहुंचते हैं आपको नहीं पता, मैं बता दे रहा हूं शायद 6,000। कितने हजार? क्योंकि यहां तो 2 घंटे ही होते स्टार्ट में, बाद में फुल टाइम होते। लेकिन रियल में 2024 में रिजल्ट क्या निकला मालूम है आपको? 5 साल में मेरे पूरी महीने की साल की इनकम नहीं आपको बता रहा हूं, 1 महीने की इनकम बता रहा हूं। 2024 में मेरा कमीशन बना 68,786 रुपये, 1 महीने का है सर। हमें कहां काम करना चाहिए? अपने हिसाब से सवाल करो, कहां करना चाहिए? जहां पूरी जिंदगी निकलती वहां करना चाहिए कि यहां करना चाहिए? ये मेरी खुद की बात बता रहा हूं, किसी और की नहीं, मैंने प्रैक्टिकल जिया है उसे। कहां करना चाहिए? लेकिन हम कभी अपनी जात से सवाल ही नहीं करते सर कि जहां हम पूरा दिन देते हैं ना 24 घंटे, वहां से हमें क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला सर, कुछ नहीं। करो नोट आउट, बट 2 घंटे आर्शन करो तो आसन आपको यहां तक पहुंचा दें। शायद जिन्हें सवाल देना पड़े ना परिवार से दूर रहकर, तो भी मैं 100% दूंगा। क्यों कि एक हमारा युवान हमारा देश की रक्षा के लिए 15-20 हजार कमाने के लिए देश में रहते हैं। आज बिहार का बहुत सारे लोग आउटस्टेट से हो गए, अपने फैमिली को छोड़कर आप 15,000 में यहाँ काम कर रहे हो भारत में सर, गुजरात में। कितने के लिए? 15,000 कमाने के लिए। सभी का परिवार होता है सर, फिर भी आप रहते हो नहीं अदर। क्यों कि आप एक समझदार इंसान हो, इसीलिए हमारा परिवार को खुश रखने के लिए बोले मेरे को गुजरात जाना पड़े मैं जाऊंगा, तो प्लीज अपने परिवार के लिए 2 घंटे इधर दे दो, 2 घंटे। मेरे को कहानी याद आती है, एक नगर था, उस नगर का पहले भारत में राजाशाही थी, लोकशाही नहीं थी। तो नगर का रूल्स था राजा का लड़का राजा नहीं बनता। राजाशाही में क्या होता है कि राजा का लड़का ही राजा बनता है, लेकिन इस नगर का उस रूल्स था कि राजा का लड़का राजा नहीं बनता, जो भी राजा बनना है वो बन सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी थी कि 5 साल के लिए वो राजा बनेगा, 5 साल के बाद उसको जंगल में जाना पड़ेगा। शर्त क्या थी उन नगर की? 5 साल ही वो राजा बन सकता है, जो भी हो बन सकता है, दिनेश चावड़ा भी बन सकता है, लेकिन उसकी शर्त यह थी कि 5 साल के बाद उसको जंगल में चले जाना, राज को छोड़ के। शुरुआत में तो बहुत सारे लोग आए, लेकिन जब मालूम पड़ा 5 साल खत्म हुआ, जब वो राजा था उसको जंगल में छोड़ने की बारी आई, तो वो राजा रोते रोते जाते थे। तो जैसे जैसे धीरे धीरे पूरे नगर में नेगेटिविटी चली गई कि भाई अब किसी को राजा बनना नहीं। क्यों कि 5 साल के लिए हमारा 55 साल हमें नहीं बिगाड़ना है। फिर भी हम समझते हैं कि भाई घर संभालने के लिए एक मुखिया की जरूरत होती है, एक गांव संभालने के लिए एक सरपंच की जरूरत पड़ती है। तो इतना बड़ा नगर है, इतना बड़ा राज है, राजा के बिना कैसे चलेगा? 2 साल महीने 5-6 महीने हुआ तो राज इधर से उधर हो गया। तो वहां से एक सज्जन आदमी थे, समझदार आदमी से, उसने वो डिसीजन लिया कि अब मैं उस नगर का राजा मैं बनूंगा। तो उसने अनाउंसमेंट किया कि भाई कल से मैं इस नगर का राजा बनूंगा। और सारे जो नगर के प्रजाजनों थे उसने कहा कि शर्त अभी वही है, आप 5 साल ही राज करोगे, 5 साल के बाद आपको जंगल में जाना पड़ेगा। तब जाके वो जो सज्जन थे उसने कहा कि नो डाउट में जाऊंगा, लेकिन इस नगर को मैंने जिया है, मैंने पिया है, मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। और सज्जन आदमी वो राजा की जो सिंहासन होता है, सिंहासन पर पहले दिन बैठता है, राज तिलक उसका होता है, और सुबह 9 बजे जब उसके हाथ में सत्ता आती है, तब उसी नगर के 5 सैनिक को लेकर जंगल में रोज पर डे सो के आते थे। सुबह 9 बजे जाते थे, शाम 5 बजे फिर वो सैनिक को नगर में लेकर आते। ऐसा सिलसिला 5 साल चला। कितना साल? 5 साल। रोज प्रजाजन को देखते थे कि क्या करते हैं, 5 को लेके आते, 5 को छोड़ के आते, फिर 5 शाम को लेके आते हैं। इन ऐसे करते 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 5 साल निकल गए। तब राजा
का 5 साल पूरा हुआ, प्रजाजनों सारे खुश हो गए कि चलो उस राजा भी जंगल में जाके खत्म हो जाएंगे। तो आज तक के सारे राजा थे वो मायूसी होकर जाते थे। क्यों? कि उसके पास अब जिंदगी नहीं थी, लेकिन एक लौता राजा था कि वो हंसकर जा रहा था, खुशी भरा उसका चेहरा था, वो जा रहा है महल में। तब उससे प्रजाजनों ने सवाल किया कि आप क्यों खुश हो रहे हो? अब आपने जो यहाँ सुख सुविधा हासिल की, वो सुख सुविधा आपको जंगल में नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे भाई, वो राजा ने जो जवाब दिया ना, वो जवाब आज की मिट्टी का टर्निंग पॉइंट है। अगर जो आप समझ गए, वो राजा ने बोला कि आज तक के राजा ने 5 साल काम किया, उसने सिर्फ काम ही किया। क्या किया? सिर्फ राजा का काम ही किया, और महल में ही रहे, महल के बाहर कभी नहीं निकले, परिवार बीवी बच्चे इसमें ही उस उलझे रहे। लेकिन मैं पहले दिन से ही मेरी आने वाली जो पीढ़ी थी, मेरी जो उम्र बाकी थी, उसके लिए मैंने 5 सैनिक को निकालकर रोज में महल में ले जाता था। और वहां आज जहां मैं जा रहा हूं ना, वहां जंगल नहीं है सर, वहां इससे भी बड़ा मैंने एक महल खड़ा कर दिया। क्या कर दिया? उससे भी बढ़िया मैंने जंगल में महल खड़ा कर दिया। आज जो मैं जा रहा हूं ना, वो जंगल में नहीं सर, मैं महल में जा रहा हूं। मेरा कहने का पर्पज एक ही है सर, राजा अपनी एक पीढ़ी के लिए जो 5 सैनिक लगा था, वहां महल खड़ा